अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीवी के हुकूक के बारे में जो मर्दों के जिम्मे हैं। निकाह की वजह से जो दुनिया और आखिरत के फ़ायदे हासिल होते हैं वो मियाँ बीवी में मोहब्बत और इत्तेफाक हो तब हासिल होते हैं। मोहब्बत और इत्तेफाक का जरिया ये है कि एक दूसरे के हुकूक मालूम हो और उनको अदा भी करते हों। इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने, ए ईमान वालों, तुम अपने को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर एक तुम में अपने मातहत पर इख्तियार रखता है, इसलिए हर एक से पूछा जाएगा कि तुम्हारे सुपुर्द जो चीजें थी उनमें तुमने क्या किया। जैसा कि औरत के जिम्मे मर्द का घर होता है और उसके बच्चों पर भी इख्तियार होता है, तो उससे पूछा जाएगा कि तुमने अपने मर्द के घर और बच्चों के साथ क्या बर्ताव किया। इसी तरह हर मर्द अपने घर में इख्तियार रखता है और उससे भी घर वालों के बारे में पूछोगी कि तुमने अपने घर वालों के हक अदा किए हैं या नहीं। कुरान और हदीस बता रहे हैं कि मर्दों और औरतों के जिम्मे कुछ हुकूक हैं जिनके बारे में उनसे पूछोगी। तो हर मर्द और औरत के लिए ये बात जरूरी हुई कि अपने को और अपनी औलाद को दोज़ख की आग से बचाए और उनको दीन के खिलाफ कामों से रोकने की कोशिश करे। अब हम अपनी हालत में गौर करें कि इन हुक्मों के साथ हम क्या बर्ताव कर रहे हैं और इनको अल्लाह और रसूल के हुक्मों के मुआफिक अदा करते हैं या नहीं। तो गौर करने से मालूम होता है कि ना तो मर्द ही इन हुकूक को अदा करते हैं जो उनके जिम्मे हैं और ना ही औरतें अदा करती हैं। औरतें बस इतना समझती हैं कि मर्दों को खिला दिया पिला दिया और उनको ये खबर नहीं होती कि हमारी आमदनी कितनी है और कहाँ खर्च करने की जरूरत है और कितना खर्च करना चाहिए। ना खर्च करने का ख्याल, ना औलाद को दीन सिखाने का ख्याल। इसी तरह मर्दों को इसका ख्याल नहीं होता कि दुनिया के हुकूक के साथ औरतों के दीनी हुकूक भी हमारे जिम्मे हैं। घर में आकर पूछते हैं कि खाना तैयार हुआ है या नहीं, मगर ये कभी नहीं पूछते कि तुमने नमाज पढ़ी है या नहीं। मगर जब मर्द ही बेनमाजी है तो औरतों को नमाजी कैसे बनाए। और कुछ मर्द ऐसे होते हैं कि औरतों के दुनियावी हुकूक भी अदा नहीं करते, बीवी से बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं, यहाँ तक कि घर में भी नहीं सोते और बीवी के इस हक से गाफिल हैं। हालांकि रात को उसके पास घर में सोना भी उसका शरई हक है। और कुछ मर्द तो औरतों से बोलते भी नहीं है। याद रखो, बीवी का ये भी हक है कि एक वक्त में उससे बातचीत भी की जाए और उसकी तकलीफ और आराम की बातें सुनी जाए और दिल लगी की बातों से उसको खुश किया जाए। मगर इस हक से दुनियादार और दीनदार सभी गाफिल हैं। कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो बात बात पर औरतों की गलतियाँ निकालते हैं और इसी वजह से बोलना छोड़ देते हैं, बल्कि घर में सोना भी छोड़ दिया जाता है। क्या आप ये चाहते हैं कि बीवी पर भी ऐसा ही रौब जमाया जाए जैसा कि नौकरों पर जमाया जाता है? ये निहायत ही संगदिली है। जिस वक्त आदमी पर कोई मुसीबत आती है तो सब यार दोस्त अलग हो जाते हैं, मगर बीवी हर हालत में मर्द का साथ देती है और बीमारी में जैसी राहत बीवी से पहुंचती है किसी भाई बंदे से नहीं पहुंचती। इससे साफ जाहिर है कि बीवी के बराबर दुनिया में मर्द का कोई दोस्त नहीं। फिर क्या ये सितम नहीं है कि मर्द उनको नौकरों के बराबर करना चाहता है? और क्या ये जुल्म नहीं है कि उनको पाँव का जूता समझा जाता है? उनको तो अपने घर का चिराग और आबादी का जरिया समझना चाहिए। क्या ये गजब नहीं है कि अगर बीवी किसी वक्त बातचीत में बतौर नास कोई बात कह दे तो उसको ये सजा दी जाती है कि बातचीत और मिलना मिलाना सब छोड़ दिया जाता है और गाली गलौज से पेश आते हैं और उसको घर से धक्के दिए जाते हैं और बेकस मजलूम को घर से बाहर निकाल कर कह देते हैं कि चली जा जहाँ तेरा दिल चाहे, और वो सिवाय रोने के कुछ नहीं कर सकती। हालांकि उसका एक हक ये भी है कि उसके साथ हंसी और दिल लगी और उसके नाज नखरे को गवारा किया जाए और उसकी बेतमीजी को बर्दाश्त किया जाए। इन हुकूक को मर्दों ने बिल्कुल ही छोड़ दिया है। चाहते हैं कि औरतें बांदियों की तरह ताबेदार होकर रहें और हमारी किसी बात का उलटकर जवाब न दें। कुछ मर्द ये चाहते हैं कि औरतें हमारी तरह तमीजदार सलीकामंद होकर रहें और जब किसी औरत से कोई बात बेतमीजी की हो जाती है तो उस पर सख्त सजा दी जाती है। याद रखो, एक हक औरतों का ये भी है कि उनकी बेतमीजी को बर्दाश्त किया जाए। हदीस शरीफ में है कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इसलिए उसकी आदतों में टेढ़ापन लाजमी है। अगर उसे सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी। बस उससे नफा उठाना है तो टेढ़ेपनी के साथ नफा उठाते रहो। अगर आप ये कहें कि औरतों की बेतमीजी से दिल दुखता है, तकलीफ होती है, तो इसका इलाज ये भी तो हो सकता है कि उनको दीन की किताबें पढ़ाओ सुनाओ। इल्म दीन से उनकी आदतें दुरुस्त हो जाएंगी, खुदा का खौफ दिल में पैदा होगा, मर्द के हुकूक मालूम होंगे। बाकी ये उम्मीद मत रखो कि वो बिल्कुल तुम जैसी हो जाएगी, क्योंकि उनमें पैदाइशी कजी होती है, वो नहीं जा सकती। इसलिए मर्द को इतना सख्त मिजाज ना होना चाहिए कि बीवी की जरा सी बेतमीजी पर गुस्सा किया करे। कुछ मर्द ऐसे जालिम होते हैं कि आप तो खूब बने ठने रहते हैं और बीवी को भंगियों की तरह रखते हैं और न उनके कपड़ों का ख्याल और न खाने के लिए रोटी और दाल, बल्कि एक एक पैसे से उसको तंग रखते हैं। ये बड़ी हक तलफी और जुल्म है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स अपनी बीवी को एक मसला बतलाता है तो उसको 80 बरस की इबादत का सवाब मिलता है। इसलिए मर्द
کو ضروری ہے کہ اپنی بیوی کو پاکی ناپاکی وضو اور غسل کے اور نماز روزے وغیرہ کے سب مسئلے بتلائے اور ثواب حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچے۔ اسی طرح جو بیوی دین کی باتیں اور مسئلے سیکھے گی اس کو بھی ایسا ہی ثواب ملے گا اور جو نہ سیکھے گی دوزخ میں جلے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی سخاوت اور خیرات یہ ہے کہ مسلمان دین کے مسئلے سیکھے اور پھر اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے۔ بس ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ دین کے مسئلے جو نہایت ضروری ہیں، جن کی ہر وقت ضرورت پڑتی ہے، خود بھی سیکھے اور اپنی بیوی بچوں وغیرہ کو بھی سکھلائے۔